हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये अगली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये अपने आप में बड़ी खतरनाक एक्सरसाइज है बिकॉज में बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। और ओवर द ईयर्स मैंने क्या पाया है कि बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं बिकॉज वो इन प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश करते हैं और फिर वो आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं, भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक, पहली बात तो मैं इन प्रॉपर्टीज में खाली कुछ प्रॉपर्टीज के डेरिवेशन करके आपको दिखाऊंगा, बाकी की डेरिवेशन जानबूझ करके मैं नहीं करूंगा, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। बिकॉज जब तक आप ये सारी प्रॉपर्टीज खुद से डेराइव नहीं कर लोगे तब तक आपको कभी भी ये समझ नहीं आएगी कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आई हैं। और जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी तब तक आप इनको बार बार रटने की कोशिश करोगे, भूल जाओगे। लेकिन एक बार ये बात समझ में आ गई कि प्रॉपर्टीज कहाँ से आई हैं तो वास्तव में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसमें मैं अलग अलग वैल्यूज डाल करके सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ। एक ही फॉर्मूले से सारी प्रॉपर्टीज बन करके निकली हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो एक फॉर्मूला खाली याद रखें जो कि ये पहला वाला है। इसको कैसे डराइव करते हैं मैं बताऊंगा, cos x प्लस वाई वाला। और उसके बाद इसके बेसिस पे सारी प्रॉपर्टीज इसी एक फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं वो नहीं सिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज प्रोग्रेस करेगी। सबसे पहले ये पहली प्रॉपर्टी मैं प्रूव कर देता हूँ। एनसीईआरटी में इन्होंने क्या किया, एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा डायग्राम बना दिया है। मैंने वही डायग्राम यहाँ पर बनाया है पर कुछ चीजें मैं हटा दे रहा हूँ डायग्राम से ताकि डायग्राम क्लियर हो जाए और उनको आपको बोल करके बता दे रहा हूँ। तो चूंकि ये ऑडियो विजुअल क्लास है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बोल करके बता सकता हूँ, उनको मैंने हटा दिया है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका रेडियस 1 मीटर है। ये ओरिजिन हो गया। तो ये जो सर्कल एक्स एक्सिस पे जहां पे काटेगा वो कोऑर्डिनेट 1,0 हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिया, P1 ले लिया सच दैट एंगल P1OP4 यानी कि P1 से O और फिर P4 ये वाला एंगल x रेडियन है। तो चूंकि ये x रेडियन है तो इसके कोऑर्डिनेट cos x और गलत लिख दिया मैंने और sin x आ जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट लिया P2 यहां पर सच दैट एंगल P1OP2 यानी कि P1OP2 की वैल्यू y है। तो अगर P1OP2 की वैल्यू y है तो P4OP2 की वैल्यू x प्लस वाई है। ये पूरा एंगल x प्लस वाई हो जाएगा। इसलिए P2 के कोऑर्डिनेट हो गए cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिया P3 सच दैट एंगल P4OP3 माइनस वाई है। यानी कि P4 से O पे जाऊं और P3 पे जाऊं तो ये वाला एंगल y है। लेकिन चूंकि मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला रहा हूं इसलिए इसको मैं माइनस वाई ले लेता हूं और इसलिए इसके कोऑर्डिनेट cos ऑफ माइनस वाई साइन ऑफ माइनस वाई हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि P1 P3 और O को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल P1OP3 बना लिया और दूसरा ट्राइंगल मैंने बना लिया P2O और P4 को ज्वाइन करके P2OP4। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, P1O की वैल्यू P2O के इक्वल है बिकॉज वो तो रेडियस है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसकी वैल्यू 1 है। ऐसे ही P3O की वैल्यू P4O के इक्वल है, वो भी रेडियस से इक्वल होगा। तो दो साइड तो इक्वल हो गए। अब अगर मैं एंगल P1OP3 को देखूं, P1OP3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एंगल x है, ये एंगल y है, एक्चुअली माइनस y है बट इसका मैग्नीट्यूड y है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस एक्स माइनस वाई। और ऐसे ही अगर मैं एंगल P2OP4 को देखूं तो ये एंगल y है और ये एंगल x है इसलिए P2OP4 की वैल्यू, ये x हो गया ये y हो गया तो ये वाला जो एंगल हो गया इसकी वैल्यू पाई माइनस एक्स माइनस वाई आ गई। तो दो साइड आपस में इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है जो इंक्लूडेड एंगल है। इसलिए SAS कॉन्ग्रुएंसी से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल P1OP3
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P2OP4, या मैं ये कह सकता हूं कि P1P3 इज इक्वल टू P2P4। ये वाला जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है, ये बात मेरे पास आ गई। अब अगर P1P3 की वैल्यू P2P4 के इक्वल है तो P1P3 का स्क्वायर P2P4 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर मेरे पास P1 के x और y कोऑर्डिनेट हैं, P2 के x और y कोऑर्डिनेट हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर। ये मैं P1P3 का स्क्वायर लिख रहा हूं। cos ऑफ माइनस y जो है ये cos y के इक्वल होता है, और साइन ऑफ माइनस y माइनस साइन y के इक्वल होता है। मैं पीछे एक्सरसाइज में बता चुका हूं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos x माइनस cos y, जो कि हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y। ये माइनस cos माइनस y माइनस cos y हो गया, और माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस 2 आ गया। ऐसे ही यहां पर जब मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y, और साइन ऑफ माइनस y माइनस साइन y होता है, इसलिए साइन प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 2 साइन x साइन y। अब ये cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x मिलकर के 1 हो गया, cos स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y मिलकर के 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई, यहां मैं लिख दूं P1P3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 ब्रैकेट में cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये तो मैंने इस पॉइंट P1 और इस पॉइंट P3 के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। अब ऐसे ही मैं अगर P2P4 का स्क्वायर करूं तो P2 का x कोऑर्डिनेट है cos x प्लस y और P4 का है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस साइन x प्लस y का होल स्क्वायर विच विल बी साइन स्क्वायर x प्लस y। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस y प्लस 2 कॉस x प्लस y और प्लस साइन स्क्वायर x प्लस y। अब ये cos स्क्वायर x प्लस y और साइन स्क्वायर x प्लस y मिल करके 1 हो जाएंगे, और ये 1 प्लस 1 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहां से मेरा फॉर्मूला बन करके आ गया कि cos ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y, यानी कि दोनों cos वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन x साइन y। ये एक फॉर्मूला आ गया। अब हम बाकी सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले को यूज करके लगाएंगे। तो ये पहला वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया, cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब सपोज करो मुझे cos ऑफ x माइनस y करना है, तो मैं इसको नए सिरे से डराइव नहीं करूंगा। मैं क्या कर लूंगा, मैं कहूंगा cos ऑफ x माइनस y मेरे लिए cos ऑफ x प्लस माइनस y है। तो अब जब मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा cos x cos ऑफ माइनस y माइनस साइन x साइन ऑफ माइनस y। और मुझे पता है
कि कॉस ऑफ माइनस वाई की वैल्यू कॉस वाई होती है और साइन ऑफ माइनस वाई की वैल्यू माइनस साइन वाई होती है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो ये तो कॉस एक्स कॉस वाई ही रहेगा, लेकिन ये साइन माइनस वाई का माइनस साइन बाहर आकर के इसको प्लस साइन एक्स साइन वाई बना देगा, यानी कि जो बीच का माइनस साइन था उसे यहाँ पे प्लस साइन आ गया। ये कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया। मैं इसको हमेशा क्या करूंगा, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद करूंगा और कॉस एक्स माइनस वाई को कॉस एक्स प्लस माइनस वाई लिख करके डराइव करूंगा। और धीरे धीरे क्या होता है, ये शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चूंकि आप चीजों को आपस में रिलेट करने लगते हो, इसलिए आपको ये डेरिवेशन वाले रास्ते से फॉर्मूले याद भी रहते हैं, प्लस अगर भूल भी जाते हैं तो आपको हमेशा पता है कि मुझे कहां से डराइव करके उसको निकालना है, तो वो आ जाएगा। भूलने वाली समस्या उन्हीं बच्चों के साथ होती है जो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगाते। तो ये चीजें याद रहें, इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि ज्यादा प्रॉब्लम लगाओ। फिर अगले फॉर्मूले है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो वैसे मुझे पहली क्लास से कॉस एक्स और साइन एक्स पता है, तो मैं देखता हूं साइन एक्स प्लस वाई के लिए क्या करूंगा। साइन एक्स प्लस वाई को मैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं। अब ये क्या हो गया, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये कॉस एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स साइन वाई, जो कि एक्चुअली हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस ये जो टर्म हो गया कॉस एक्स साइन वाई। तो यहां से साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ गया। फिर साइन एक्स माइनस वाई को मैं साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई लिख लूंगा और फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। मैं डेराइव नहीं कर रहा हूं। अब फिर इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ और ये फॉर्मूले बताए। ये हो गए साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स। तो ये कॉस एक्स प्लस वाई वाले ही फॉर्मूले हो जाएंगे। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, और यहाँ पर टू पाई माइनस एक्स और टू पाई माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूले मैं बता नहीं रहा हूं, इनमें से एक भी डेरिवेशन नहीं करूंगा। ये आपको स्टेप बाय स्टेप खुद से करना है। यानी किसी ने कहा कि साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, यहां पर साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज करके इसको डराइव करोगे। तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, और दूसरा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू साइन पाई बाई टू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू साइन एक्स होती है। तो कॉस पाई बाई टू 0 होता है, इसलिए टर्म उड़ गया, साइन पाई बाई टू 1 होता है, इसलिए कॉस एक्स आ गया। इस तरीके से हम डराइव कर सकते हैं। इन चीजों को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं। ये एक तरह की ट्रिक है, लेकिन खाली इस ट्रिक को अप्लाई करने के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये सारे डेरिवेशन भी करो और प्लस साथ में ये ट्रिक भी याद रखो। तो ये ट्रिक कुछ ऐसे जाती है कि सपोज करो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मैं अगर साइन या कॉस के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं और मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ प्लस या माइनस थीटा है, यानी कि साइन 0 प्लस थीटा या साइन 0 माइनस थीटा या साइन पाई प्लस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, तो यहां पर जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो रिटेन हो जाता है, यानी कि ये सारे के सारे साइन थीटा ही बने रहेंगे। और अगर मान लो कॉस होते तो कॉस थीटा ही बने रहते।
अब हम थीटा को एक्यूट मान करके इनके आगे के जो साइन है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगा लेंगे। तो जैसे मान लो थीटा कोई एक्यूट एंगल हो तो साइन 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन 0 माइनस थीटा नीचे की तरफ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पे साइन नेगेटिव होता है इसलिए यहां पे माइनस साइन लगा देंगे। ऐसे ही साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ में आया था इसलिए नेगेटिव होता है इसलिए यहां पे माइनस लगा देंगे। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, कुछ यहां पर होगा इसलिए यहां पर प्लस साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से जब भी मैं एक्स एक्सिस के अबाउट थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिटेन हो जाएगा और उसका साइन मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख लूंगा। यही मैं अगर वाई एक्सिस के अबाउट प्लस या माइनस थीटा कर रहा था, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, यहां पर उन्होंने दिया नहीं लेकिन सपोज करो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, या फिर यहां पर मैं साइड में लिख लेता हूं कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो। तो जब भी वाई एक्सिस के अबाउट प्लस या माइनस हो रहे होंगे तो ये रेशियोज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहां पे सब कॉस लिए हैं इसलिए ये सारे के सारे साइन थीटा हो जाएंगे। और अब इनके आगे का साइन में क्वाड्रेंट देख के देख लूंगा, जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर थीटा को एक्यूट मानूंगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए इसको नेगेटिव ले लूंगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है इसलिए पॉजिटिव ले लूंगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 3 पाई बाई 2 है और इसमें और मैं थीटा ऐड करूंगा तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है जो कि पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस ले लूंगा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और ऐसे ही कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये कहीं यहां पर होगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जहां पे कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन ले लूंगा। तो आइडिया क्या है कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट थीटा का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा और साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से लग जाएगा। अगर वाई एक्सिस के अबाउट थीटा या एक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में पलट जाएंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा और साइन में क्वाड्रेंट के हिसाब से लगा लूंगा। एक बार मुझे साइन और कॉस में फॉर्मूले मिल गए तो मैं साइन और कॉस को डिवाइड करके टैन के लिए ही फॉर्मूले बना लूंगा, और एक बार साइन कॉस और टैन के मिल गए तो फिर मैं कॉट सेक और कोसेक के बना लूंगा। इस तरीके से मैं किसी भी चीज के लिए ये प्रॉपर्टीज लिख सकता हूं। अगली प्रॉपर्टी tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई के लिए है। tan x प्लस वाई मैं आपके लिए ड्राइव कर देता हूं, tan x माइनस वाई आप खुद डराइव करेंगे। तो जो tan x प्लस वाई है इसको मैं सिंपली sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई लिख दूंगा। और अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, अभी क्या हो रहा है इस डेरिवेशन करने में मेरे पुराने फॉर्मूले रिवाइज हो जा रहे हैं, तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई है अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है। अब मैं चूंकि सब चीज को टैन के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x cos y से डिवाइड कर दूंगा। तो जहां भी cos x या cos y होगा वो कैंसिल हो जाएंगे और जहां भी sin x या sin y हो जाएगा वो tan x या tan y बन जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin x cos y अपॉन cos x cos y, tan x हो जाएगा, cos y से cos y कट गया, tan x आ गया। ऐसे ही यहां पर अपने हाथ से करके देखना tan y आ जाएगा अपॉन cos x cos y को cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस sin x sin y को cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो tan x tan y आ जाएगा।
तो ये tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आ गया, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि x और y या x प्लस वाई π/2 के ऑड मल्टीपल ना हो, बिकॉज ऐसा होगा तो tan x या tan y या tan x प्लस वाई अपने आप में डिफाइंड ही नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मैं tan x माइनस वाई के लिए पहले से ही tan x प्लस माइनस वाई लिख दूंगा, और फिर जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो जहां पर भी मेरे पास tan ऑफ माइनस वाई आ रहा होगा उसको मैं माइनस tan वाई लिख दूंगा। ये प्रॉपर्टी मैं पहले कर चुका हूं, और वहां से मैं इसका भी फॉर्मूला डराइव कर लूंगा। कुछ खास अंतर नहीं है, यहां पर प्लस का माइनस हो गया है और यहां पर माइनस का प्लस हो गया। इसी तरीके से उन्होंने cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई का फॉर्मूला बनाया, तो मैं cot x प्लस वाई को cos x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई लिख करके फॉर्मूला लगा करके ओपन कर दूंगा। अब चूंकि मुझे हर चीज cot के टर्म में चाहिए, तो cot में न्यूमरेटर में cos होता है, डिनोमिनेटर में साइन होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन x साइन y से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। और फिर cot ऑफ x माइनस वाई का मतलब हो जाएगा cot ऑफ x प्लस माइनस वाई, और फिर cot ऑफ माइनस वाई की वैल्यू माइनस cot y होती है। ये प्रॉपर्टी लगा करके मैं cot x माइनस वाई का भी फॉर्मूला निकाल लूंगा। अगला फॉर्मूला cos 2x का है, इसको निकालना तो बहुत ही सिंपल है। cos 2x की वैल्यू हो गई cos x प्लस x, और ये हो जाएगा cos x इंटू cos x, यानी कि cos स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू साइन x, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर x। ये पहला फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसके अलग अलग वेरिएंट हम लोग यूज करते हैं। तो एक तो क्या होगा, यहां पर मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। या साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दूं, साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दूं, तो ये जो चीज बन जाएगी ये 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगी। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। और ये जो मेरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बिकॉज कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x तो 1 होता है। और फिर इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर x से, तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस टैन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x। ये भी cos 2x का फॉर्मूला हो गया। तो यानी cos 2x के ये 4 अलग अलग फॉर्मूले हो गए। ये चारों फॉर्मूले पता होना जरूरी है, बिकॉज होगा क्या कि डिपेंडिंग अपॉन मैं किस तरह का प्रॉब्लम कर रहा हूं, मुझे अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो जो लोग इनमें से खाली एक फॉर्मूला जानते हैं, दूसरा नहीं जानते हैं, उनको पैटर्न फॉर्म करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अगला फॉर्मूला साइन 2x का आ गया। तो जो साइन 2x है उसको मैं फिर से साइन x प्लस x लिखूं, तो जाएगा साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x, जो कि 2 साइन x कॉस x हो गया। अब फिर से इस 2 साइन x कॉस x को कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं बिकॉज 1 से डिवाइड किया। और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर मैं कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं तो नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा विच इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और फिर tan 2x के लिए चाहूं तो tan x प्लस x का फॉर्मूला लिख दूं, या tan 2x को मैं चाहूं तो sin 2x और cos 2x लिख सकता हूं। और फिर ये दोनों लिखूंगा
और फिर साइन 2x और कॉस 2x की वैल्यू पुट कर दूं तो ये डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। इस पूरी चीज को याद करने का एक अच्छा तरीका भी है कि अगर सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका ये वाला एंगल 2x है, तो ये वाला साइड 2 tan x, ये वाला साइड 1 माइनस tan स्क्वायर x और ये वाला साइड 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अगर आप ये भी याद कर सको तो फिर इससे ये तीनों ही फॉर्मूले tan के टर्म्स में जो आते हैं ये याद हो जाते हैं। इस तरीके से मैं ये 2x वाले फॉर्मूले कर लूंगा। अगर मुझे साइन कॉस और tan में पता है तो मैं कॉट सेक और कोसेक में भी इन्हीं को अप्लाई कर लूंगा, इनका इनवर्स लेकर के। अब फिर जैसे मेरे पास 2x वाला फॉर्मूला था वैसे 3x के 3 फॉर्मूले आ गए। खाली एक कर देता हूं, तो जैसे अगर मान लो मुझे साइन 3x शो करना है तो मैं इसको साइन x प्लस 2x लिख दूंगा, जो कि हो जाएगा साइन x कॉस 2x प्लस कॉस x साइन 2x। अब चूंकि मेरा ये फॉर्मूला सारा का सारा साइन में है इसलिए मैं साइन x को एज सच रहने दूंगा। कॉस 2x के मेरे पास 4 अलग अलग फॉर्मूले थे, मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि वो साइन में आ जाएगा। कॉस में करूंगा तो फिर बाद में कन्वर्जन करने पड़ेंगे। प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 2x की वैल्यू हो गई कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये दोनों कॉस एक्स मिलकर के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गए, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो ऐसा आ गया, प्लस 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से कॉमन लूं तो यहां से एक साइन एक्स और यहां से 2 साइन एक्स, तो 3 साइन एक्स आ जाएगा, और यहां से 2 साइन क्यूब एक्स और यहां से 2 साइन क्यूब एक्स, तो माइनस 4 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। तो ये साइन 3x का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही कॉस 3x के लिए कॉस एक्स प्लस कॉस 2x लिखेंगे और tan 3x के लिए tan x प्लस tan 2x लिखेंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये मैं कर नहीं रहा हूं। अगली जो 4 प्रॉपर्टीज आई ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई की वैल्यू देती हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मैं अपने एंड रिजल्ट दे रहा हूं वो एक्स प्लस वाई बाई 2 और एक्स माइनस वाई बाई 2 के टर्म में दे रहा हूं। ये जितने भी एक्सप्रेशन है इनमें ये जो राइट हैंड साइड है यहां पर कॉस या साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 है या x माइनस वाई बाई 2 है। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मैं x प्लस वाई बाई 2 को सपोज करो अल्फा लिख लूं और x माइनस वाई बाई 2 को बीटा लिख लूं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो x आ जाती है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू x प्लस वाई बाई 2 में से x माइनस वाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x x कैंसिल हो जाएंगे और y बाई 2 ऐड हो जाएंगे तो ये y आ जाती है। तो मुझे x की जगह पर अल्फा प्लस बीटा और y की जगह पर अल्फा माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करना है। मैं एक करके दिखा देता हूं, बाकी 3 आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर मुझे कॉस x प्लस कॉस y करना है तो ये मेरे लिए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला टर्म हो गया, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये साइन वाले दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू हुई 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब मैं वापस अल्फा की जगह पर x प्लस वाई बाई 2 और बीटा की जगह पर x माइनस वाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2
कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 बन करके आ जाएंगे, जो कि ये मेरा पहला एक्सप्रेशन था। ऐसे ही अब मैं सेम काम करूं कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कर दूं तो मेरे पास दूसरा टर्म आ जाएगा। ऐसे ही साइन एक्स प्लस साइन वाई और ऐसे ही साइन एक्स माइनस साइन वाई आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये 4 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल हैं। इनको प्रूव करने के लिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिखना ज्यादा आसान है। जैसे मैं सपोज करूं यहां पर cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो साइन वाले टर्म कैंसिल हो गए और ये 2 cos x cos y आ जाएगा। ये फिर चारों फॉर्मूले डराइव करके याद कर लेने, इनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आगे चलकर।